नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं की ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो पूर्व क्लास में हम लोगों ने प्रत्येक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को देखा था, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड को इन डिटेल में देखा था। तो सारे चैप्टर को खत्म करने के बाद एक क्लास में मैंने पूरे चैप्टर के समरी को एज ए की ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में देखने जा रहा हूँ। आप लोग गौर से देखिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है की ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जितने भी हैं 13 हैं। मे, माइट, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, नीड और डेयर, यूज टू, इन सारे चीज़ों को मैंने इसका उपयोग यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने यहाँ पर लिखा है और फिर मैंने यहाँ पर प्रत्येक का एग्जाम्पल दिया है। तो गौर से देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कैन का प्रयोग मे का प्रयोग किया है। तो मे का प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए? तो पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, परमिशन के लिए, ब्लेस के लिए और कर्स के लिए। मुख्य रूप से ये चार ऐसे इन डिटेल में हम लोगों ने बहुत सारा स्ट्रक्चर देखा था, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर मैंने चार एग्जाम्पल को यहाँ पर दिया है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इस वाक्य से जो है सो पॉसिबिलिटी की का बोध हो रहा है, इट मे रेन टुडे। फिर है परमिशन के लिए, मे आई कम इन, तो इस वाक्य से परमिशन का बोध हो रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। फिर है ब्लेस है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, तो यहां पर ब्लेस आशीर्वाद का बोध हो रहा है। और फिर कर्स की बात करते हैं तो मे यू डाई सून। तो इन चार चीज के लिए हम लोग जो है सो मे का प्रयोग करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, ब्लेस के लिए और कर्स के लिए। फिर हम बात करते हैं माइट की। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने माइट लिखा है। माइट का प्रयोग मुख्य रूप से मैंने यहां पर लिखा है कि लिस्ट पॉसिबिलिटी, लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम संभावना को व्यक्त करने के लिए और मेक रिक्वेस्ट के लिए। यहां पर भी मैंने दो एग्जांपल लिया है। एक लिया है, आप देख सकते हैं, इंडिया माइट डिफीट अमेरिका, इंडिया शायद ही इंडिया अमेरिका को हरा सकता है, संभावना बहुत ही कम है, इसलिए माइट का प्रयोग हुआ है। लिस्ट मैंने लिखा है कि सबसे कम, LEAST, लिस्ट का प्रयोग मैंने किया है। और फिर यू माइट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हो, यहां पर मेक रिक्वेस्ट के लिए एग्जांपल मैंने यहां पर दिया है। अब हम बात करते हैं कैन की। यहां पर आप देख सकते हैं कैन है, तो कैन के लिए यहां पर मैंने लिखा है प्रेजेंट एबिलिटी और परमिशन। मुख्य रूप से प्रेजेंट एबिलिटी और परमिशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट एबिलिटी के लिए यहां पर एग्जांपल मैंने लिखा है यू कैन प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल सकते हो, एबिलिटी का बोध हो रहा है। और दूसरा मैंने लिखा है कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो ये दोनों सेंस के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। फिर कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, परमिशन और इम्पेशेंस, ये तीनों का एग्जांपल मैंने यहां लिखा है। आप देख सकते हैं पास्ट एबिलिटी के लिए ही कुड कुक फूड, वह खाना बना सकता था। फिर मैंने 2 नंबर में लिया है परमिशन के लिए, कुड आई सिंग ए सॉन्ग। परमिशन के लिए कैन का ही प्रयोग होता है, मे का ही प्रयोग होता है और कुड का ही प्रयोग हो सकता है। तो यहां पर कुड आई सिंग ए सॉन्ग, क्या मैं गाना गा सकता हूं। और फिर यहां पर इम्पेशेंस मतलब होता है अधैर्य, अधैर्य की स्थिति में जो है सो भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। वेयर कुड आई गो नाउ, अब मैं कहां जाऊं, अब मैं किसको बुलाऊं, अब मैं कैसे पढ़ाऊं। तो इम्पेशेंस के लिए भी कुड का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद हम यहां पर बात करते हैं सेल का। तो सेल का प्रयोग मैंने लिखा है फ्यूचर सेंस में करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ, विथ फर्स्ट पर्सन। इसका मैंने लिखा है आई शैल हेल्प यू इन नीड, मैं तुम्हारी मदद जरूरत में करूंगा। तो फ्यूचर को बताने के लिए फर्स्ट पर्सन में सेल का प्रयोग किया करते हैं। फिर विल, यहां पर विल का प्रयोग जनरली हम लोग करते हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए। यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा है यू विल गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली जाओगे। अब हम बात करते हैं शुड का प्रयोग। तो शुड का प्रयोग एडवाइस के सेंस में, सोशल ऑब्लिगेशन के सेंस में और विथ लिस्ट। लिस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि। सोशल ऑब्लिगेशन मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व की बात हुई और एडवाइस की बात हुई। तो 3 एग्जांपल एडवाइस के लिए यहां पर लिखा है यू शुड कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर यहां पर ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन, सामाजिक उत्तरदायित्व, यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों का मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों का मदद करनी चाहिए। तो इस वाक्य में जो है सो सोशल ऑब्लिगेशन का भाव झलकता है। और फिर यहां पर लिखे हैं विथ लिस्ट, यानी लिस्ट के साथ। तो यहां पर मैंने लिखा है कि लेबर हार्ड, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि, लिस्ट मींस कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन, तो परीक्षा में फेल हो जाओ। तो जब जनरली परीक्षा में पूछता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में लिस्ट के साथ जो है सो जब कभी भी प्रयोग होगा तो शुड का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये हो गया शुड का। अब बात करते हैं वुड का।
तो वुड का प्रयोग इमेजिनेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, पास्ट हैबिट के लिए और प्रीफर के लिए, प्राथमिकता बताने के लिए हम लोग इन 4 सिचुएशन में ऐसे सबसे अधिक मतलब के स्ट्रक्चर इसी वुड पर मैंने बताया था चैप्टर में। लेकिन मुख्य रूप से ये 4 बातें होती हैं जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। प्रत्येक का एग्जाम्पल मैंने लिखा है। इमेजिनेशन, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो ये हो गया इमेजिनेशन का। फिर मैंने रिक्वेस्ट की बात किया है, यहां पर रिक्वेस्ट में वुड का प्रयोग यहां पर किया है। वुड यू माइंड सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या मेरा गाना आपको बुरा लगेगा, यह भी पूछ देता है। माइंड इस तरह का रहेगा, जब भी माइंड का प्रयोग होता है बुरा मानने के अर्थ में तो वुड का प्रयोग यहां पर करेंगे ये निश्चित रूप से। तो वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा लगेगा मेरा गाना गाना। और इस वुड यू माइंड के बाद जब कभी भी होता है तो वर्ब का चौथा रूप में प्रयोग होता है। फिर यहां पर हमने लिखा है पास्ट हैबिट के लिए, तो आई वुड प्ले क्रिकेट, तो ये पास्ट वुड लग जाने का पास्ट हैबिट भी देता है। तो आई वुड प्ले क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेला करता था। पास्ट हैबिट यानी जो काम पास्ट में बार बार हम लोग दोहराए हो, तो ये हो गया पास्ट हैबिट। और फिर प्रीफर के लिए एक वर्ड मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई वुड प्रीफर ब्रेड टू राइस, मैं पसंद करता हूं चावल से ज्यादा रोटी। जो ज्यादा पसंद करते हैं उसको पहले लिखेंगे और जो कम करते हैं उसको बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से जो है सो वुड का प्रयोग हो गया। अब बात करते हैं मस्ट का। मस्ट का प्रयोग किया था सर्टेनिटी के लिए। सर्टेनली मतलब निश्चितता के लिए। तो यहां पर हमने लिखा है यू मस्ट कंसल्ट ए गुड फिजिशियन, तुम निश्चित रूप से अच्छे डॉक्टर से मिलो। तो यहां पर 100% की बात हो रही है। आउट टू का प्रयोग हम लोग करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, मॉरल मतलब नैतिक कर्तव्य के लिए। तो यहां पर मैंने लिखा है कि चूंकि ये 4 जो है ये चार जो है सो होता है सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ये 4 मतलब मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी प्रयोग हो सकता है और मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। लेकिन ये आउट टू जो होता है यहां पर मैंने लिखा है इन मॉडर्न यूज ओनली एज मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मतलब आउट टू का प्रयोग जो है सो मॉडर्न यूज में सिर्फ और सिर्फ मॉडल एक्सिलरी वर्ब के ही रूप में होता है, इसका मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए यहां पर मैंने एग्जांपल एक ही दिया है, वी आउट टू सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करना चाहिए, चूंकि यह नैतिक कर्तव्य को बताता है। फिर यहां पर हमने बात किया है, देखिए यहां पर मोरल ऑब्लिगेशन, यहां पर यदि मतलब कि शुड का भी प्रयोग होता है और आउट टू का ही प्रयोग होता है, तो ज्यादा जो है यदि दोनों एक ऑप्शन में यदि रहता है तो हम लोग आउट टू का ही प्रयोग करेंगे मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। तो यह मोरल ऑब्लिगेशन के लिए दोनों का प्रयोग होता है। बहुत सारा देखेंगे कि रिपीट होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है फ्लो चार्ट ऑफ पॉसिबिलिटी का, वो मैं लास्ट में बताने वाला हूं। अब यहां पर देखिए कि यूज्ड टू है, तो यूज्ड टू का प्रयोग मुख्य रूप से पास्ट हैबिट को बताने के लिए किया जाता है। तो यहां पर मैंने लिखा है एज ए मेन वर्ब के रूप में ही यूज्ड माई पेन, वह मेरा कलम का इस्तेमाल करता है। तो यदि मेन वर्ब के रूप में यदि इसका प्रयोग करेंगे तो उपयोग करना, यूज का मतलब उपयोग करने के सेंस में, ही यूज माई पेन। लेकिन यदि हम इसको मॉडल रूप में यदि प्रयोग करते हैं, मॉडल वर्ब के रूप में, तो यह भी पास्ट हैबिट को बताता है कि पास्ट में क्या, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला करता था, या मतलब ये आई यूज टू प्ले क्रिकेट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और आदि होने के सेंस में भी प्रयोग करते हैं, जो कि मैंने इसमें नहीं लिखा है कि आदि के सेंस में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं एज ए मॉडल वर्ब। फिर यहां पर हमने दिया है नीड, तो नीड का प्रयोग भी रिक्वायर के सेंस में, जरूरत के सेंस में प्रयोग करते हैं। यहां पर देखिए एज ए मेन वर्ब मैंने लिखा आई नीड ए पेन, मुझे एक कलम की जरूरत है। और एज ए मॉडल वर्ब में क्या करेंगे कि नीड को पहले कर देंगे, नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है। तो ये नीड पहले आ गया, अर्थात यह मॉडल वर्ब में ये नीड और डेयर दोनों का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, जैसे ही पॉजिटिव में करेंगे तो वो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो जाएगा। तो यहां पर जो है सो नीड आई गो देयर हो गया। और फिर लास्ट बचा है डेयर, डेयर का मतलब होता है करेज। यहां पर एज ए मेन वर्ब मैंने लिखा है ही डेयर्स टू टच द नेक्ड वायर, उसे नंगा तार छूने की हिम्मत, वह नंगे तार छूने की हिम्मत करता है, यह मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ। और यहां पर जो है सो मॉडल वर्ब, चूंकि डेयर पहले लिख दिया, डेयर ही डिसोबे यू, क्या उसे तुम्हारा अवज्ञा करने की हिम्मत है। तो यहां पर क्या का सेंस आ गया, डेयर पहले कर दिए, तो यहां पर यह डेयर मॉडल वर्ब के रूप में है, एक्सिलरी वर्ब के रूप में है, और यहां मेन वर्ब के रूप में है। इस तरह से जो है सो यह पूरा की ऑफ मॉडल वर्ब कंप्लीट हुआ।
यह बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ में आई होगी यदि आप क्लास में इन डिटेल में आप पढ़े होंगे। अब यहां पर देखिए, मे का मतलब भी शकना होता है, माइट माने भी होता है शकना होता है, कैन माने भी होता है शकना होता है, कुड माने भी शकना होता है, सेल देता है गागेगी का सेंस, गागे गी का सेंस, उड भी देता है गागेगी का सेंस, सूट देता है चाहिए का सेंस, वुड भी देता है गागेगी का सेंस, मस्ट देता है अवश्य चाहिए का सेंस, फिर आउट टू माने आउट टू का मतलब भी होता है चाहिए का सेंस देता है, यूज्ड टू मतलब एक तो देता है आदि का सेंस, आदि होना, और दूसरा देता है पास्ट हैबिट को, मतलब किया करता था, और नीड माने होता है जरूरत होना का सेंस, जरूरत होना का सेंस, और डेयर मतलब होता है हिम्मत करना का सेंस, हिम्मत करना का सेंस। तो ये तो मुख्य रूप से इसका हिंदी हुआ। इसका मतलब भी कैन 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 कैन, लेकिन सबका फंडामेंटल, सबका मतलब यूज में अंतर है। जैसे में यदि लगा हुआ है किसी वाक्य में, इसका मतलब होने की संभावना, काम के होने की संभावना जो है सो कितना है, यह मान के चलिए कि यह है 30% है। यदि माइट लगा हुआ है तो इसकी संभावना मान लिया 50% है। कैन लगा हुआ है तो इसका मतलब 60% हो गया, कुड भी लगभग 60% हो गया, सेल लगा हुआ है तो 70% हो गया, विल लगा हुआ है तो ये भी 70% हो गया, शुड है तो 70% हो गया, वुड है तो ये 50% हो गया। ये लगभग कितना हो जाएगा, यहां पर 50% में लिखा 50% हो गया। मस्ट लगा हुआ है किसी वाक्य में तो काम होने की संभावना 60% 100% हो गया। और ये चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो इसको जो है सो परसेंटेज में हम लोग क्लियरिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने की ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देख लिया। इसको आप लोग ढंग से समझ सकते हैं। इसके जब कभी भी जरूरत पड़े तो इसको रिव्यू करके आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इन डिटेल में जो बताया गया है क्लास में उसको भी आप देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।